हरियाणा का किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहा है। बच्चों के जैसे पाली हुई उसकी फसलें पानी में मिल गई हैं। ऐसे हजारों किसान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर ठेके पर जमीन लेकर खेती की थी। भारी बारिश और ओले गिरने से उनकी 100% फसल बर्बाद हो गई है। अब इनको चिंता सता रही है कि कर्ज कैसे उतारेंगे और कैसे परिवार का पेट भरेंगे। ऐसी कुदरती मार से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, लेकिन क्या उसका फायदा किसानों को मिल पा रहा है? हमारी खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे फसल बीमा योजना मददगार है या सिर्फ दिखावा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है। किसानों की आप बीती से आपको करवाएंगे रूबरू। क्या बताऊं आपको, मैं तो फांसी के कगार पे चले ही गया। अब मेरे से कोई वो नहीं मुआवजा होगा, क्या करूं जी मैं। दिन रात सर्दी गर्मी किसान अपनी फसलों को अपने खून पसीने से सींचता है, तब जाकर 6 महीने में उसकी फसल पककर तैयार होती है। इसके बाद बेमौसम बारिश उसकी मेहनत को बर्बाद कर देती है। आसमान से ऐसी आफत आती है कि पलक झपकते ही सब तबाह हो जाता है। इस बार फिर यही हुआ। किसान की रबी की फसल पककर तैयार थी। बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैंने सरसों और गेहूं की फसल लगा रखी थी। पहले तो ज्यादा ने बर्बाद कर दी और अब ये इसने ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दी। खेतों में खड़ा पानी और उसमें बिछी हुई गेहूं की फसल को देखकर किसानों के सारे अरमान आंसू बनकर छलक पड़े। कर्ज लेकर बच्चों के जैसे जिस फसल को लगाया था, आज वो उसकी आंखों के सामने पड़ी है। खेत में हर तरफ तबाही के निशान हैं। फसल के ऊपर किसी भाई से कर्जा ले रखा था, फसल को उतार के कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या करूं, मैं तो मरण के कगार पर आ गया। मैंने तो आत्महत्या करने के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो जी मैं अब क्या करूं, मेरा तो कुछ न कुछ समाधान किया जाए। हमारे पूरे गांव में आके देखो जी, मैं तो जी अब क्या बताऊं आपको, मैं तो फांसी के कगार पर चले ही गया। अब मेरे से कोई वो नहीं मुआवजा होगा, क्या करूं जी मैं। कभी फसल के उचित दाम नहीं मिलते, कभी कुदरती कहर के आगे किसान बेबस हो जाता है। अब हम इसी के ऊपर डिपेंड थे, तो हम क्या करें, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। अब तो किसान इतना सोच पर आ चुका है कि आत्महत्या करने के कगार पर है। हालांकि मौसम की मार झेल रहे किसानों को संकट की घड़ी में सरकार का आसरा रहता है। मुआवजे का मरहम मिल जाए तो थोड़ी राहत जरूर मिलती है। जनता के नुमाइंदों ने भी खराब फसल का मुआयना किया और अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। सुबह 7 बजे से गांव में हूँ। जमींदार की बुरी हालत है, मन टूटे हुए हैं और हमारी कोशिश से सब अधिकारी साथ हैं। हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, BDO ऑफिस से, एग्रीकल्चर ऑफिस से पूरा खराबा है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लोग भी साथ हैं कि 100% उन्हें मुहर जाते हैं और स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरी रात CM साहब से भी बात हुई, वो भी कहने कि नहीं, आप मौके पे जाके लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, सरकार हो। खराब फसल के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत पोर्टल पर किसान अपनी फसल का बीमा करवाते हैं और अगर मौसम की मार से या अन्य किसी कुदरती कारण से उनकी फसल खराब हो जाए तो बीमा कंपनी मुआवजा देती है। किसान भूमि के हिसाब से अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। बीमा के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे कि अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन यानी कि वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। योजना के तहत किसान बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाते हैं। पर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या फसल बीमा योजना का किसानों को फायदा मिल रहा है? क्या किसान को बीमा कंपनी क्लेम देती है? इस बारे में कई किसानों से बात की, जिनका कहना था कि फसल बीमा कंपनी उनके साथ छलावा करती है, उनको मुआवजा देने में आनाकानी करती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि बीमा प्रीमियम के पैसे तो काट लिए जाते हैं, लेकिन जब फसल खराब होने पर बीमा क्लेम किया जाता है तो उन्हें चक्कर कटवाने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। किसानों के आरोपों पर कैथल के कृषि विभाग के अधिकारी ने सफाई दी है। देखिए, ड्यू टू मर्जर ऑफ बैंक्स, उसमें IBC कोड का इशू था और हमारे यहाँ 2043 केसेज ऐसे थे, हमने आइडेंटिफाई किए
उनकी लिस्ट बना के और LDMs और जो भी कंसर्न बैंक्स हैं उनको भेज दी। और अभी हमने 2 दिन पहले भी मीटिंग की थी कि 1920 को उन्होंने मैच करके IFSC कोड और वापस कंपनी को भेज दिया। अभी 123 केस पेंडिंग हैं, वो भी आज या कल में उन्होंने कहा हो जाएंगे। और ये जैसे संबंधित कंपनी के पास जाएगी वो अपना उसकी करके और सीधा किसानों के खातों में पैसा भेज देंगे। बार बार किसान बैंक बदल देते हैं या मर्जर हो जाता है तो किसान को पता नहीं होता, तो वो अपना वही अकाउंट और या IFSC कोड उसमें डाल देते हैं, तो किसानों को इस बात का पता नहीं होता। लेकिन जब उनकी पेमेंट रुकी और क्लेम के बाद तब हमारे सामने ये सारी बात आई और हमने इसको दुरुस्त किया। दुरुस्त करके उसकी लिस्ट भेजी बैंक को और बैंक ने भी उसको दुरुस्त करके भेज दिया। तो एक टेक्निकल एरर है इसमें, किसी का ये नहीं है कि भाई किसकी वजह से रुकी है, बाकी लोगों का पैसा पुश हो रहा है, नो प्रॉब्लम। कृषि विभाग के अधिकारी की माने तो जागरूकता की कमी के कारण किसानों को फसलों का बीमा समय पर नहीं मिल पा रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की अधूरी जानकारी का बीमा कंपनियां नाजायज फायदा उठाती हैं। नियम कानूनों में उलझाकर उनके साथ धोखाधड़ी के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में जींद के किसान ने बीमा कंपनी से 6 साल बाद अपना हक लिया। कंज्यूमर फोरम ने किसान के हक में फैसला सुनाया। ये मेरे 3 एकड़ में कपास की फसल थी, 100% खराब हो चुकी थी। 2017 में जुलाई 2017 में उसके बाद मैंने जब मेरा बीमा कट के कंपनी को डाल लिया था, मेरे वो 4704 रुपए मतलब 8 एकड़ के वो कट के पैसे मेरे 8 का बीमा हो गया था और वो कंपनी को डाल लिया। 3 एकड़ में मेरी फसल खराब हुई थी कपास की। उसके बाद जब मेरी कपास की फसल खराब हुई तो मतलब वो प्रारूप नंबर जो शिकायत होती है कि मेरी फसल खराब हो गई, कृषि विभाग को मैंने समय के अनुसार जमा करा दिया था। उसके बाद वो मेरे को बीमा नहीं मिला। वो जब मैंने उसका कारण पूछा था कृषि विभाग से मेरा, तो उन्होंने कहा भाई बीमा कंपनी वाले बताएंगे। जब मैंने उनके साथ संपर्क कराया तो उन्होंने कहा भाई हमने तेरा कपास का बीमा नहीं कराया, इसलिए तेरे को नहीं दे देंगे। तो मैंने पूछा भाई जब मेरा टोटल रकबा जो मेरा 8 का था, 8 का 8 मेरे पैसे कट के तुम्हारा जा लिए, भाई मेरे से कब पूछा था भाई तेरा कौन सा करा कौन सा ना करा? इसका मतलब तारी मनमर्जी की होगी। ये तो किसान के साथ धोखा है। या तो काटने से पहले तुम पूछो भाई तो कौन सी फसल बो रहा है कौन सी नहीं बो रहा है, उसका हिसाब से तुम बीमा करो। पैसे टोटल काट के ले जाते हो, फिर देने का वक्त आवा है उस टाइम पर कहते हो भाई इसका कराया हमने उसका कराया है। किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी, लेकिन जब योजना का लाभ ही किसानों को ना मिले तो क्या ये योजना किसानों के हित में है? अब सवाल ये कि क्या इस महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किसानों को छला जा रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है? किसान हजारों रुपए वक्त रहते देते हैं, इसके बाद भी जब उनकी फसल तबाह होती है तो किसानों को चवन्नी तक नहीं मिलती। आखिर में मजबूर और परेशान किसान खून के आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। कर्ज के बोझ तले किसान उधारी लेकर फसलों का बीमा तो करवा लेते हैं, लेकिन जब मौसम के तांडव के बाद मुआवजे का मरहम लगाने की बारी आती है तो बीमा कंपनियां नियम कानूनों के ताने बाने में उलझाकर किसानों को उनका हक नहीं देती। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।